कि बेटा अभी हमने बताया कि ज़मीन गर्म होने से हवा ऊपर की तरफ चली जाती है तथा उस जगह पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। देखिए, सूर्य की रोशनी के कारण ज़मीन गर्म हुई, ठीक है, जिसके कारण हवा हल्की होकर क्या है ऊपर की ओर उठने लगी। देखिए, हमने फिगर में आपको बताया भी है। देखिए कैसे ज़मीन गर्म होने के कारण हवा ऊपर की तरफ उठ रही है और ये जो ज़मीन वाला क्षेत्र है वहाँ पर क्या है, निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन गया। ठीक है, अब देखिए जो जल स्रोतों वाला जो क्षेत्र है यानी नदी, समुद्र, झरना वाला ये जो जल स्रोत हैं, यहाँ पर उच्च वायुदाब का क्षेत्र बनता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हवा जो होती है उसमें नमी पाई जाती है, तो यहाँ पर उच्च वायुदाब का क्षेत्र बनता है। ठीक है, तो निम्न वायुदाब के क्षेत्र को भरने के लिए, यानी यहाँ पर तो कोई अब वायु नहीं बची क्योंकि वायु हल्की होकर क्या ऊपर की ओर उठने लगी, उठती चली गई। तो इस क्षेत्र को भरने के लिए जो है हवाएं जो है हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। ये ध्यान रखिएगा कि हवा जो चलती है हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब के क्षेत्र की ओर चलती है। देखिए, हमने फिगर्स के माध्यम से आपको बताया कि जल स्रोत से जो हवा बहती है वो हमेशा जो है उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है और जहाँ गर्मी ज़्यादा होती वहाँ पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है। अब देखिए, यहाँ सूर्य की रोशनी के कारण क्या है, यहाँ पर गर्मी ज़्यादा है तो यहाँ पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है और जहाँ पर गर्मी कम होती है, अब देखिए जल स्रोतों वाला स्थान है, ठीक है, तो यहाँ पर गर्मी क्या है, कम होगी क्योंकि यहाँ पर पानी है। तो जिसके कारण जब हवा चलेगी तो पानी की जो ठंडक से यहाँ पर जो है यहाँ पर कम गर्मी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, उच्च वायुदाब का क्षेत्र बनेगा। तो उच्च वायुदाब के क्षेत्र से जो हवाएं जो होती हैं वो निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। ठीक है, उच्च वायुदाब से हवाएं क्या है हमेशा निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। समझ में आया कि नहीं? तो हमेशा जो होता है ज़मीन पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है और जल स्रोतों वाले स्थान पर उच्च वायुदाब का क्षेत्र होता है और हमेशा जो हवाएं होती हैं वो उच्च से निम्न की ओर चलती हैं। समझ में आया? हमेशा जो हवाएं होती हैं वो उच्च से निम्न की ओर चलती हैं। ठीक है।